बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 144 न्यूज़ HD से मैं हसनाउल्लाह और आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मलिक महमूद साहब हैं। मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। मलिक साहब, शिबली फराज साहब ने कहा है कि नून लीग को -1 कर दिया जाए और हुकूमत ने कहा है कि नून लीग को बैन कर दिया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। पहली बात तो ये है कि जो शिबली फराज साहब ने बात की है, उनका मकसद उन्होंने बग़ैर नाम लिए ये MKM की तरफ उनका इशारा था कि जो बानी MKM है, माजी में वो जमात चलाते रहे हैं पार्टी को लंदन में बैठ के, तो वो जब माइनस हुए तो फिर MKM पाकिस्तान बन गई और जिसकी बिल्कुल छोटी सी जमात रह गई। तो उनका कहने का मकसद ये था कि मियाँ साहब भी लंदन में बैठे हुए हैं, उनको माइनस कर दें और इसको मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें। तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि माइनस करना प्लस करना ये अवाम का काम होता है, तो किसी की ख्वाहिश के ऊपर किसी को माइनस या प्लस नहीं किया जा सकता और किसी के साथ किसी को कंपेयर करना भी मुनासिब नहीं होता। और जहाँ तक दूसरी बात है गवर्नमेंट की कि वो चाह रही है कि नून लीग को बैन कर दिया जाए, तो इस तरह नहीं होता। माजी में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी को भी ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई कि ये कुछ लोगों का ये मानना था या उनके जहन में ये था कि शायद भुट्टो को फांसी देने के बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देखें पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आप देखें पीपल्स पार्टी दोबारा 2 दफ़ा गवर्नमेंट में आई। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट जो है वो आया पीपल्स पार्टी का 2 दफ़ा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने पीपल्स पार्टी के, राजा परवेज़ अशरफ बने प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के। तो किसी की ख्वाहिश के ऊपर आप पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते, ना बैन कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो एलिगेशंस हैं वो इतने, ये तो मैं समझता होने नहीं चाहिए कि आप अपोजिशन कह रही है गवर्नमेंट गद्दार है के लोग गद्दार हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि अपोजिशन के लोग गद्दार हैं और नाम ले लेके और फिर उसको इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। फिर आप पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको आप इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपकी जगन सही होती है और आपके पड़ोसी दुश्मन जो मुल्क बैठा हुआ है उसको मौका मिल जाता है आपके ऊपर कीचड़ उछालने का और आपके मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करने का उनको जो है मौका मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से जिस पार्टी की जड़ें अवाम में होती हैं उसको ख़त्म करना या बैन करना ये इतना आसान नहीं होता, ना ही इस तरह जमातें ख़त्म होती हैं। तो ये ख्वाहिश हो सकती है, ये एक सियासी कार्ड हो सकता है खेलने के लिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि माजी में जो है ये चीज़ें साबित हो चुकी हैं और तारीख गवाह है कि बहुत सी जो कुव्वतें हैं वो जमातों को, पार्टियों को ख़त्म करने में नाकाम रही हैं, स्पेशली उन पार्टियों को जिनकी जड़ें अवाम में होती हैं। तो ये अजीब सी बात है, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा ये कि PDM की तहरीक का अंजाम क्या होगा? PDM की जो तहरीक है जी बड़ी ज़बरदस्त और ख़तरनाक मोड़ ले लिया है PDM की तहरीक ने। मैं इसको ऐसे आपको मिसाल दूंगा कि एक घर में जब किसी 2-3 अफराद की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो वो कोई ना कोई घर में एक शख्स ऐसा होता है कि जो उनकी सुलह करवा देता है, जिसको आप सरपरस्त कह सकते हैं, कोई सरकर्दा एक फ़र्द होता है। अब पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा किरदार अदा किया। जब भी गवर्नमेंट और अपोजिशन की लड़ाई हुई है तो आप इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया। अब मज़े की बात यह है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट को ही टारगेट कर दिया गया। अब कोई बड़ा रहा ही नहीं कि जो सुलह करवाए सिवाय अदलिया के। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अदलिया को या कुछ इदारों को उसकी जो कदगने हैं वो ऐसी हैं कि वो उससे बाहर नहीं जा सकते। तो अब इसमें PDM जो चाह रही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर हो और फ्यूचर के लिए इस्टेब्लिशमेंट गारंटी करे कि वो जो हुकूमती मामलात हैं या सियासत है उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। तो ये चीज़ें, 2 चीज़ें तो आसान है, फौरी इलेक्शन करवाना भी आसान है और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना भी आसान है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए, इलेक्शन होने दे, तो ये कोई इशू नहीं होगा, किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। लेकिन जो तीसरी बात है वो बड़ी ख़तरनाक है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत ही ना करे सियासत में। तो मैं आपको बात बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत करने ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है ना जी, वो इस्टेब्लिशमेंट उसकी, ये कह लें कि उसकी वजह से है, इस्टेब्लिशमेंट उसको चलाती है, आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है। तो नेशनल सिक्योरिटी
की वजह से इस्टेब्लिशमेंट की तो मुदाखलत रहती ही रहती है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो चाहे पीटीआई की हो चाहे PMLN की हो। तो जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत करनी पड़ती है। वो माजी में भी थी, अब भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगी। हाँ, उसमें बैठ के कुछ चीज़ें जो है उन पे काम हो सकता है, बातें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह माजी में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कुछ DGISI जो साहब हैं उनके लिए उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने बंदे हमारे तोड़े और PTI में शामिल करवाए। इस तरह और भी कुछ इदारों के नाम आए हैं और उनके सरबराहान के नाम आए हैं। तो इस तरह की, जैसे साहब माजी में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है वो मार्शल लॉ लगाया, अयूब खान साहब ने लगाया, ज़िया-उल हक साहब ने लगाया। तो इस तरह की चीज़ों पे काम हो सकता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बंदे इधर उधर नहीं करेगी, जोड़ तोड़ नहीं करेगी। ठीक है, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की हद तक जो है वो अपना रोल प्ले करेगी, उसमें तमाम जमातें जो ऑन बोर्ड होंगी, किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा, अपोजिशन भी गवर्नमेंट भी। तो इस पे काम करके जो चीज़ें वो मसले हल किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मिल बैठना पड़ेगा। अब मिल के बिठाएगा कौन इनको, तो उसके लिए मेरे हिसाब से अब बात जो है वो बड़ी आगे निकल चुकी है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट को, जो उसके सरबराहान हैं, उनको बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा, खुले दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा, फराख दिली का मुजाहरा करना पड़ेगा, बड़ी सोच का मुजाहरा करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुफाद के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। इस्टेब्लिशमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा। जो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए अल्फाज कहे गए उनको बुला के उनको PDM के साथ बैठना चाहिए। मेरा तजज़िया है, PDM के साथ बैठना चाहिए और मसाइल को हल करना चाहिए। बातचीत करने से ही मसाइल के दरवाजे, जो मसाइल हल होते हैं जी। अगर आप दरवाजे ही बंद कर लेंगे तो मसाइल डिस्कस किए बगैर मसाइल हल नहीं होते। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट दरवाजे खोलती भी है तो अब ये बात आगे जा चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि इल्ज़ाम आ रहा है जी गवर्नमेंट का तो मतलब कोई ये तो मोहरा हैं, ये तो कठपुतली हैं, इनके पीछे जो ताकतें, जो सिलेक्टर्स हैं वो उनसे हम वो ज़िम्मेदार हैं। तो अब बात भी ज़रा सिलेक्टर से ही होगी जी। अब इनकी तो इनकी तो ख़त्म हो चुकी है, PDM की नज़र में इनकी अहमियत ही कोई नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इनको बिठाए, PDM के साथ बैठ के जो मैंने बातें की हैं उस पर बातचीत हो, कुछ दो कुछ लो, और मामले को पाकिस्तान के वसी तर मुफाद के लिए चीज़ों को डिस्कस करके तो मसला का हल तलाश करना चाहिए। अदरवाइज़ पाकिस्तान जो है, मईशत पाकिस्तान की डूब रही है। अब पाकिस्तान की में महंगाई का एक सुनामी आया हुआ है, अवाम भूखी मर रही है, अवाम मुश्किलात का शिकार है। कहीं ऐसा ना हो, मैं उस दिन से डरता हूँ कि इनकलाब आ जाए और अवाम रोज़ सड़कों पे आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे जैम हो जाए और फिर जो आपका हमसाया पड़ोसी, जो आपका दुश्मन मुल्क है, वो इससे फ़ायदा उठाए, खुदा न खास्ता को हम किसी बड़े ख़तरे से दो चार ना हो। तो इसलिए इससे पहले क्योंकि ऐसा टाइम आए, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, सियासी कुव्वतों को और इस्टेब्लिशमेंट को मिल के कोई मुस्बत रोल अदा करना पड़ेगा और इस मसले का हल ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए PDM का जो आपने बात की है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट इंगेज करे अपोजिशन को और बैठ के मसले का हल जो है वो उसको तलाश किया जाए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ये गद्दार खेलना बंद करें और पाकिस्तानी जो अवाम के मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें, महंगाई को कंट्रोल करें, महंगाई पर तवज्जो दें। ये 2-3 वज़रा जो हैं वो 4 वो आके बैठ जाते हैं मीडिया पे, कुछ तर्जमान हैं, कुछ वज़रा हैं आके जनाब फ़लाँ गद्दार, वो इतनी वो पूरा ब्रीफ केस लेके आते हैं सनदों का और वो बांटना शुरू कर देते हैं जी फ़लाँ गद्दार। उधर PDM अपोजिशन की तरफ से भी यही होता है, फ़लाँ गद्दार। मुझे बताएं पाकिस्तान में फिर मुझे वतन कौन बचा पीछे जी? आपने अपोजिशन कह रही है हुकूमत गद्दार, हुकूमत के लोग गद्दार हैं, हुकूमत कह रही है अपोजिशन के लोग गद्दार हैं, तो इस तरह फिर सारे गद्दार हो गए। तो मुल्क का सोचे खुदारा, हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम लड़ाई लड़ें, आपस में लड़ाई लड़ें। हमारे सामने हमारे दाएं भी हमारे बाएं भी, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल महफूज नहीं हैं और हम खुदा न खास्ता किसी भी ऐसी चीज़ के मुतम्मल नहीं हो सकते कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ा इसमें खो चुका है, दहशतगर्दी में, और माजी में बड़ा नुकसान हम उठा चुके हैं। तो इसके लिए PDM को और इस्टेब्लिशमेंट को बैठना पड़ेगा और मसले हल करने पड़ेंगे, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और मलिक साहब, हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया जी, अच्छी बात है जी, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ऊँट में ज़ीरे वाली बात है, ऊँट के मुँह में ज़ीरा देना, लेकिन ये है कि चलें समथिंग बेटर दैन नथिंग, चलें मतलब कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये इससे कुछ नहीं होगा। आपको बड़ा रिलीफ देना पड़ेगा, आपको दालें सस्ती करनी पड़ेंगी, आपको चीनी सस्ती करनी पड़ेगी,
आपको घी सस्ता करना पड़ेगा, और सबसे अहम चीज़ आपको आटा सस्ता करना पड़ेगा जी। और जो भी अशिया ज़रूरियाँ आपको सस्ती करनी पड़ेंगी, जिससे आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा। ये चलें, जो भी हुआ छोटा सा रिलीफ मिला, ये भी खुशी की बात है। और मलिक साहब, सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि मैंने हुकूमत पे तंज़ीह की है, फ़ौज पे नहीं। तो उनकी जो तनकीद है वो वाकई उन्होंने गवर्नमेंट पे ही की है। वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने टारगेट किया है एक्चुअली पार्लियामेंट में खड़े होकर। तो लेकिन हमारा कमाल ये है कि जिस बंदे को उन्होंने रंगेंदना होता है तो फिर उसमें घूम घुमा के फ़ौज के बीच में ले आते हैं और फिर कहते हैं जी साड़ा रोला नहीं तो दोड़ा रोला है। तो इसमें यह है कि अब उनकी वजाहत आई तो मेरे हिसाब से, चूँकि ये भी नेशनल सिक्योरिटी का एक मामला है, तो इसमें उनकी जो ये वजाहत है उसको मान लेना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन गवर्नमेंट जो है, ये आज मौलाना फजल रहमान ने बड़ी काम की बात की है कि ये अहमकों का जो है मुरब्बा है और आप बैल मुझे मार वाली ये पॉलिसी पे अमल पैर हैं। तो बात ठीक है। अभी इंटीरियर मिनिस्टर का मुझे पता चला है, एजाज शाह साहब ने कहा है जी कि ये कोई आर्टिकल 6 के तहत इनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाएंगे एजाज सादिक साहब के ख़िलाफ़। तो ये चीज़ें आपको मज़ीद पीछे लेके जाएंगी। आप फिर वही बात है कि जब आप एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है उसके ख़िलाफ़ आप आर्टिकल 6 चलाएँगे। फिर मैं यहाँ पर एक बात करूँगा कि एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जो है आर्टिकल 6 लगा और उस पर समाअत हुई तो वो अदालत तोड़ दी गई और सारी चीज़ें पता है, सभी को पता है। तो अब एक सियासतदान है, वो इलेक्टेड मेंबर है, रुकन कौमी असम्बली है, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बहुत बड़ा मजाक है। और ये आप फिर एक जो है वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। आपको राय हमवार करनी पड़ेंगी मुल्क के लिए, मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए, ना कि आप मज़ीद आप मुतहम्मल ही नहीं हो सकते। जी जी, आप इस तरह की पोजीशन में ही नहीं हैं कि आप अपनी लड़ाइयाँ लड़ें। एक तरफ भारत आपको आंखें दिखा रहा है, भारत इस तलाश में है कि उसे कोई भी आपका ऐसी कमज़ोरी मिले जिस पे वो अटैक करे, और वो कर रहा है। अभी रिसेंटली पेशावर का जो मदरसे का वाक़या हुआ है उसमें ये बहुत बड़ा वाक़या है, बलूचिस्तान में हुआ है। तो ये अब भारत एक्टिव हो गया है, वो आपकी कमज़ोरियाँ ढूंढ रहा है और हम पड़े हुए हैं आपस में जी उसके खिलाफ गद्दारी का बना दें, उसके खिलाफ गद्दारी का बना दें। वो गद्दार है, वो गद्दारी, गद्दार खेलना बंद करें और अपनी नेशनल इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इंगेज करे अपोजिशन को, मिल बैठ के मसले हल निकालें और नेशनल सिक्योरिटी पर तवज्जो दें। और हमारी जो अंदरूनी जो कमज़ोरियाँ हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है उस पर काम करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम की जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें, महंगाई ख़त्म करें, ना कि टीवी पे आके रोज़ 20 बंदे बैठ जाते हैं और वो गद्दार और गाली गलूच। इससे आप क्या मैसेज देते हैं? आप क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं? दुनिया इतनी अंधी नहीं है, दुनिया देख रही है कि आपकी आवाम भूखी मार रही है और अब टीवी पे बैठ के, मैं तो हैरान हूँ मीडिया इनको जगह कैसे दे देता है। जो भी इस तरह का नारा लगाए इस पे सेंसरशिप होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी गद्दार के सर्टिफिकेट बांटते हैं उसको रोकें भाई। नहीं, वैसे तो मीडिया सेंसर्ड है, मीडिया पे सेंसरशिप है, वो नहीं दिखाना। एक तरफ कहते हैं जी जनाब के फ़लाँ की तकरीर नशर नहीं हो सकती, फ़लाँ की तकरीर नशर नहीं हो सकती, ऊपर से आप इस तरह की बातें करते हैं, आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। माजी में भी आप देखें, मुझे बताएं, इमरान खान साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, माजी में उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा है जिसमें अभी वो रिसेंटली बरी हुए हैं जी। दहशतगर्दी समझते हैं? दहशतगर्दी का मतलब इसका मतलब ये है कि आज का हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था, वो दहशतगर्द है। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके ऊपर वो फर्द जुर्म आयद होनी है शायद 21 नवंबर को या 20 नवंबर को, दहशतगर्दी की। फिर इसके अलावा आपके जो वज़ीर मनसूबाबंदी हैं असद उमर साहब, आपके साबका मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर साहब सीनियर मिनिस्टर। तो ये सारे लोग आप देखें आप किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ आप इनके ऊपर आप किसी को आपने दहशतगर्द बना दिया है FIRओं में, किसी को आपने गद्दार बना दिया है, तो ये मुल्क कहाँ जा रहा है? प्लीज़ मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी कि आप ये गद्दारी, दहशतगर्दी, बगावत, इससे बाहर निकलें और मुल्क के वसी तर मुफाद में फ़ैसले करें जिससे आवाम का भी भला हो और मुल्क का भी फ़ायदा हो और मुल्क की खिदमत हो। इससे किसी की भी ना मुल्क की खिदमत हो रही है पाकिस्तान की, ना आवाम की खिदमत हो रही है, उल्टा आप अपने लिए और आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए मसाइल को जन्म दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 144 न्यूज़ HD से फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।